वेलकम टू लाइफ स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी यूपी पैट की परीक्षा के लिए। दोस्तों यदि आप तैयारी कर ली है या कर रहे हैं तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी है बोधगया, सी है कपिलवस्तु और डी है वाराणसी। आप अपना सही आंसर लगा लीजिए। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बोध गया। कौन सा हो जाएगा? बोध गया में दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब मैं कुछ बातें यहाँ से बताऊँगा जो आपको लिख लेनी है। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बोध गया कहाँ पर स्थित है, तो भारत के बिहार राज्य में बोध गया स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में है। अच्छा, एक बात और पूछी जाए कि भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे, या वो वृक्ष किसका था जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आप बता देना कि वो वृक्ष था पीपल का। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अच्छा, दो चार बातें और मैं बता देता हूँ भगवान बुद्ध से। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान से बतानी है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी दयानंद और सी है राजा राम मोहन राय और डी है ज्योतिबा फूले। तो आप अपना सही आंसर जरूर लगाइएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्वामी दयानंद जी ने। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करी थी। कभी कभी इसकी डेट भी पूछ लेता है, तो वो भी आप जान लीजिए कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को करी थी। कब करी थी? 10 अप्रैल 1875 को दोस्तों स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। इसमें दोस्तों वही बताया गया था, पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बहुत सारी चीज़ों को लोगों को जो है वो जागरूक किया था। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही रचित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है मिजोरम, सी है नागालैंड और डी है मेघालय। तो आप अपना सही आंसर जरूर बताएंगे। बिल्कुल, कुछ लोग इसका सही आंसर सही बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो दिखाई देता है या सूर्य निकलता है। अब अगर छिपने की बात करी जाए कि छिपता कहाँ है, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सरल है। आप बता देंगे पश्चिम में गुजरात। कहाँ पर? पश्चिम में गुजरात में छिपता है। ठीक है, कहाँ पर छिपता है? पश्चिम में गुजरात। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सूर्य किस जिले में दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अटकेंगे, लेकिन हम बताते हैं कि मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे और ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। ए ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है क्षय रोग, सी ऑप्शन है घेंगा और डी है रतौंधी। आप जल्दी से आंसर टिक कर दीजिए। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह रोग में किया जाता है ना। किस में किया जाता है? मधुमेह में किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ए ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, बी ऑप्शन था विलियम कैनिंग और सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा हो, आपको यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। तो इस वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग इसका सही आंसर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो विलियम बेंटिंग। इसका शासनकाल पूछा जाता है तो आप बता देंगे 1833 से 58। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है
पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है असम और डी है कर्नाटक। तो जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका सही आंसर दोस्तों पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का दोस्तों पोंगल जो है वो त्यौहार है। अच्छा, ये किस लिए या क्यों मनाया जाता है ये वो जान लीजिए। वैसे कभी आता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आप जान लीजिए कि धरती माँ, फसल, प्रकृति, जानवरों की जो चीज़ें हैं उनको पूजन करने के लिए, जश्न मनाने के लिए वहाँ के लोग, तमिलनाडु के साउथ के लोग जो है वो मनाते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिए। अच्छा, कब ये मनाया जाता है ये प्रश्न पूछा जाता है कि पोंगल का त्यौहार जो है तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो आप बता देना कि 15 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में। इस त्यौहार में दोस्तों किसकी पूजा की जाती है ये भी पूछा गया प्रश्न है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इस त्यौहार में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की पूजा करी जाती है। ठीक है, इतनी बात आप जान लीजिए। अगर यहाँ पर हम केरल की बात करें तो केरल में दोस्तों इसका सही आंसर तो ए है। अगर केरल की बात करें तो केरल में ओणम मनाया जाता है। असम की बात करें तो बिहू मनाया जाता है। और दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कन्नड़ मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। ठीक, अच्छा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी दिन मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इम्पोर्टेंट भारत के त्यौहार कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है चीन, ये देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप रूस कर लीजिए, और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो आप अपना सही आंसर जल्दी से बताएंगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन देश में हुआ था। कब हुआ था ये बात भी जान लीजिए। तो 201 ईसा पूर्व में दोस्तों, 201 ईसा पूर्व में चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। ठीक है, साई लुंग करके कोई वैज्ञानिक कह लीजिए या कोई व्यक्ति कह लीजिए, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है, उन्होंने इसका जो आविष्कार है वो किया था। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि 201 ईसा पूर्व में चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार उत्तर प्रदेश PCS से लेकर ग्रुप डी तक की परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिला है कि आंवला में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं दोस्तों उनमें विटामिन सी पाया जाता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। तो आंवला में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अच्छा विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है, और विटामिन बी फलों में सबसे ज़्यादा मिलता है, और डी दोस्तों विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों से मिलती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, और ये भी विटामिन से है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप जल्दी से बताइए कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगर हम विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी की बात करें तो देखिए समझिए, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। क्या होता है? बेरी रोग। विटामिन सी से दोस्तों स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी से होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो इतने चारों के चारों प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से दोस्तों वो होता है रिकेट्स। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न लास्ट है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न जो है वो सही करे। प्रश्न नंबर 10 है कि गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए ऑप्शन है केरल, बी है पंजाब, सी है तमिलनाडु और डी है उड़ीसा। जल्दी से बताइए आप। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पंजाब। भांगड़ा के नाम से आप जैसे ही आएँ तो आप पंजाब लगा दें। क्या लगाएंगे? पंजाब लगाएंगे। पंजाब में दोस्तों गिद्दा और भांगड़ा जो है लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक, अगर हम दोस्तों केरल की बात करें तो केरल के लिए कथकली। क्या? कथकली है ना। अगर तमिलनाडु की बात करें तो चक्कयट्टम। क्या? चक्कयट्टम। और उड़ीसा की बात करें तो ओडिशा। क्या? ओडिशा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो 10 का प्रश्न नंबर 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने
पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही थे। और धीरे धीरे करके हम दोस्तों कठिन की ओर चलेंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे।